हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे करंट अफेयर की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं एडिटोरिया और एसपीटी दोनों से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हो सकते हैं, एमसीक्यू प्लस बीच वाली बुक से जो क्वेश्चन होते हैं, मैं उन सभी को अपने इस चैनल पे टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा। और अभी फिलहाल में जो प्रैक्टिस के लिए सेट होता है उनको मैं करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट बीपीएससी टेरी 4 एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, जो भी एनटीपीसी एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो एलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देंगे, जो भी आरआरबी जेई का एग्ज़ाम देंगे, जो भी नेक्स्ट आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, या फिर बिहार पुलिस अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए आप एग्ज़ाम देंगे, डीएसएसबी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या कोई भी टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उस केस में आपको ये करंट अफेयर सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा आपको। कम से कम करंट अफेयर का क्वेश्चन कहीं जाने नहीं देगा। ठीक है, मार्क्स आपके नहीं कमने देंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके करंट अफेयर को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे बीपीएससी टेरी 4 से रिलेटेड और आरआरबी एलपी और आरआरबी जेई के लिए भी मैं हमेशा टॉपिक वाइज वीडियोज़ डालता हूँ, जिसमें थ्योरी और एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, और सेट प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आप हमसे जुड़ करके आप फ़ायदा ले सकते हैं, अपना लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता हूँ। पिछली बार मैं एलपी में सिलेक्शन लेते रह गया, क्योंकि पिछली बार मैं कुछ टी स्कोर से रह गया दोस्तों, जिसके कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बाकी पीटी और मेंस में मेरा मार्क्स बढ़िया था। मैं 3 बार बिहार पुलिस क्वालिफाई किया हूँ। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। बीपीएससी टेरी 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जो प्राइमरी का था, जिसमें बीएड को बाहर किया गया। उसके बाद इस बार मैंने बीपीएससी टेरी 3 एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया, लेकिन टाई ब्रेकर के केस में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया दोस्तों। तो अभी भी कंपटीशन तैयारी जारी है, और आगे मैं भी अभी एग्ज़ाम और दूंगा। ठीक है, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम काम करेंगे। आप अगर हमारे साथ जुड़ करके अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप भी इस जर्नी को जीना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है दोस्तों, तो एक वीडियो ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ, एक सेट प्रैक्टिस, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैंने किए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन का सेट होता है एडिटोरिया में दोस्तों, तो 25 हो गए हैं। 25 आज हम कवर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी दी है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा ही इस तरह का एक मिलता जुलता क्वेश्चन आपको राजस्थान के केस में भी मिलेगा। और अगर इस तरह से कोई राज्य महिलाओं के लिए कोई आरक्षण दिया है, कोई स्कीम चलाया है, तो ये वीवीआई क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। आप इसे अपने दिमाग में रखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं आप। और आप जो भी आंसर इसका होगा, आप कमेंट करके भी हमें आंसर में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हम ऑप्शन की ओर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है मध्य प्रदेश, डी है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, मध्य प्रदेश अभी हाल ही में एक ऐसा राज्य बना है जो सरकारी भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण को मंजूरी दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में, चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जनरली इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो, विंटर से रिलेटेड, ठंड से रिलेटेड, आपको लगे कि विंटर में हो रहा है आयोजन, तो उसमें से आप आँख मूंद करके आंसर में लद्दाख चूज़ कर सकते हैं। कि आए दिन, क्योंकि आए दिन लद्दाख में खेलों का हमेशा आयोजन होते रहता है। ठीक है, कभी आइस हॉकी हो गया, तो कभी स्केटिंग टाइप का हो गया, ये सब खेल चलते रहता है दोस्तों। तो अगर आपका ऑप्शन ए है चुना होगा तो बिल्कुल आप सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हॉर्स पोलो कप 2024 का आयोजन लद्दाख में हुआ है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकिनाविसियस टेकड़ी, जिसे समाचारों में देखा गया था, अभी हाल ही में करंट अफेयर में बना हुआ था। आप बता सकते हैं कि इसका नाम क्या है, किस प्रजाति से संबंधित है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है तितली, बी है मछली, सी है मकड़ी, डी में है मेढक। तो अगर आपका ऑप्शन मकड़ी है, सी है, तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, नाम से भी आप देख सकते हैं दोस्तों, अंत में लगा हुआ है टेकड़ी, जो कुछ मकड़ी से मिलता जुलता है। आप एज ए ट्रिक इसको ले सकते हैं, ताकि आप भूले नहीं कि ओकिनाविसियस टेकड़ी किस प्रजाति से बिलोंग करता है। तो ये मकड़ी से बिलोंग करता है। पर्यावरण और इन्वायरमेंट से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो भी आए होते हैं। और पर्यावरण और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी भी आई होगा। आप उन्हें स्किप नहीं करें, हमेशा उन्हें ध्यान में रखें, जहाँ से भी मिले आप उनको अपने माइंड में रखें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीवोल्टेइक खेती क्या है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यक्रम में उजागर किया गया है? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि एग्रीवोल्टाइक खेती, जहां कृषि और सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग हो। ठीक है दोस्तों, कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग हो, उसी को एग्रीवोल्टाइक खेती बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे है, कोचिन शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी
सॉरी दोस्तों, इसका आंसर मैंने बोल दिया। क्वेश्चन है किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हो जाएगा। कोचिन से भी आई क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ भी क्वेश्चन में पहला आ गया, पहला वर्ड लग गया, कोई सा भी क्वेश्चन हो करंट अफेयर का या जीके का, वो भी आई क्वेश्चन बन जाता है। तो आप भी इसे भी दिमाग में रखें कि कोचिन शिपयार्ड जो है वो भारत का पहला शिपयार्ड है जो स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत को बनाया है, ठीक है। ये विक्रांत आप नाम याद रखें, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। वीवीआई वर्ड है दोस्तों, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाया है, जिसका नाम क्या है, तो आप इसे याद रखेंगे, नाम है विक्रांत, ठीक है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु विश्वविद्यालय, बी है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, सी है राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NIAS, डी है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान ISEC है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान में बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो भी सूचकांक होंगे दोस्तों, चाहे वो भारत के हो या फिर वैश्विक सूचकांक, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी VVI क्वेश्चन होते हैं। आप इन्हें भी अपने दिमाग में अच्छे से रख लें, सेट कर लें। वर्ष 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है लंदन लगातार दूसरे वर्ष विश्व के शीर्ष 100 शहर ब्रांडों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। सेकंड है नई दिल्ली सूची में 77वें स्थान पर है, जो इसे सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर बनाता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 में है केवल एक सही, बी में है केवल 2 सही, सी में है 1 और 2 दोनों सही, डी में इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका दोनों होगा दोस्तों। 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में लंदन, ये इसके पिछले वाले साल में भी शीर्ष पर रहा था, इस वर्ष में ये शीर्ष पर रहा है 100 शहरों की सूची में। नई दिल्ली का रैंक है 77। भारत का कोई भी शहर रहने लायक सही से उस तरह से नहीं है, इनका रैंकिंग बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही पोल्यूटेड एरिया हो गया भारत का सभी शहर, ठीक है दोस्तों। इस कारण से लगभग भारत के अधिकतर शहरों का रैंक काफ़ी नीचे होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है, ठीक है। ये जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, ये किस स्थान पर हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पुणे में ये हुआ है अभ्यास, महाराष्ट्र ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है अग्निपथ, बी में वायु शक्ति, सी में पूर्वी प्रहार, डी में युद्धाभ्यास। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पूर्वी प्रहार नाम है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर ए में है अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग रॉ, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, सी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और डी में रक्षा मंत्रालय, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। और एक और क्वेश्चन दोस्तों, VVI क्वेश्चन हर एग्जाम में, ये जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो रॉ हो, चाहे CBI हो, चाहे NIA हो, इनके प्रमुख के बारे में एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इनके प्रमुख कौन है, ठीक है। आप इन्हें भी सुन लें कि रॉ के जो प्रमुख है अभी वर्तमान में, उनका नाम है रवि सिन्हा। इसी तरह से CBI के जो प्रमुख है उनका नाम है प्रवीण सूद, ठीक है, प्रवीण सूद, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से NIA केंद्रीय जांच एजेंसी, NIA के जो NIA के जो प्रमुख हैं उनका नाम है सदानंद वसंत दाते, ठीक है, सदानंद वसंत दाते नाम है जो NIA के प्रमुख हैं। उसी तरह से रक्षा मंत्रालय का आप कमेंट में करके बताएं, ठीक है। CBI की अगर बात करें तो CBI की बात करें तो इनके जो प्रमुख है वो प्रवीण सूद है, ठीक है, प्रवीण सूद है, ठीक है। IB के जो प्रमुख है ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसे IB के प्रमुख की बात करें तो ये इनका नाम है तपन कुमार डेका, ठीक है दोस्तों। सॉरी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में किन 2 संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है CDEC और IIT रुड़की, बी है इसरो और IIT दिल्ली, सी है DRDO और IIT मद्रास, डी है ट्राई और IISc बेंगलुरु, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, CDEC और IIT रुड़की ने हाल ही में 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर को विकसित करने के लिए समझौता किया है, इन्होंने अलायंस किया है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ये आपका एकदम VVI एग्जाम क्वेश्चन है दोस्तों। हमें नहीं लगता है कि बिहार का जो भी BPSC Tier 4 एग्जाम आगे होने वाला है या बिहार का कोई सा भी एग्जाम हो वहाँ ये क्वेश्चन नहीं डाले।
क्योंकि ये आप समझिए कि एक इंडिया में एक तरह से रिकॉर्ड हो गया है कि ये जो एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में हुआ है, ये अपने बिहार में हुआ है, ठीक है। और बिहार के वो भी राजगीर शहर में जगह जगह पे इसका प्रचार भी किया गया है दोस्तों। पटना में आप जाकर के देख सकते हैं, राजगीर में देख सकते हैं। ये VVI क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए, आप इसे ध्यान में रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? ए में है संगीत, बी है पत्रकारिता, सी राजनीति, डी खेल, ठीक है। आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों ए, संगीत, ठीक है। पंडित राम नारायण संगीत से संबंधित है, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 10 नवंबर, बी है 11 नवंबर, सी है 12 नवंबर, डी है 13 नवंबर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है कि कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ठीक है दोस्तों, कायाकल्प योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और डी में है पर्यटन मंत्रालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है दोस्तों जो कायाकल्प योजना शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका नाम ही दोस्तों अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है हैदराबाद, और ऑप्शन डी है भोपाल, ठीक है दोस्तों। आप सही आंसर आप बताएं, कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं अगर आपको आता है तो, नहीं तो फिर हम, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। नाम से थोड़ा सा लगता है दोस्तों कि ये हैदराबाद या चेन्नई में हुआ होगा, क्योंकि एरोस्पेस से जितने भी संस्थान हैं मैक्सिमम सब इधर ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है नई दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है पर्यटन मंत्रालय, बी है वित्त मंत्रालय, सी है शहरी विकास मंत्रालय, एवं डी में है MSME मंत्रालय। क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आप बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। आंसर इसका बी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? ठीक है, मैं भी एक क्वेश्चन दोस्तों, सुबनसिरी आप कमेंट करके बताएं कि सुबनसिरी ये किस नदी की सहायक नदी है, ये भी आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सी में है अरुणाचल प्रदेश और असम, डी में है तेलंगाना। नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों कि ये अरुणाचल प्रदेश और असम का मिला जुला वेंचर है, ठीक है दोस्तों। मीन्स इन दोनों राज्यों की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस 10 किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में करंट अफेयर में खबरों में था? ए में है त्वचा रोग, बी में हृदय रोग, सी में है मस्तिष्क विकार, और डी में है श्वसन रोग, ठीक है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, ये त्वचा रोग है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है हाल ही में किस संगठन ने नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद स्टार्क की मेजबानी की है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप फिर से सुने, किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद स्टार्क की मेजबानी की है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सी में यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान, डी में विश्व बैंक, ठीक है दोस्तों। ये इसका भी ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये बी वाला होगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ठीक है, ऑप्शन ए है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, बी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, सी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, डी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए DRDO, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है
सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? सी विजिल 24 वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम के हिसाब से। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है श्रीलंका, सी है भारत और डी है म्यांमार। ठीक है, सही आंसर जो इसका होगा वो भारत होगा। सी विजिल 24 अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। वायेजर 2 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष जांच है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये नासा का वेंचर है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49, नवीन रामगुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मलेशिया, बी है सिंगापुर, सी है मालदीव, डी है मॉरिशस। सही आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो 50th नंबर क्वेश्चन है। अपने उपन्यास ऑर्बिटर के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए है सामंथा हार्वे, ऑप्शन बी है निगेल लॉसन, डी है डगलस हर्ड, डी है पेनेलोप फिट्जगेराल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है और ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। बुकर पुरस्कार हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो, ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आप इन्हें ध्यान में रखें। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्बिटल उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर होगा सामंथा हार्वे। तो ये 50 क्वेश्चन का एक सेट था दोस्तों, जो 2 वीडियोज़ में कवर हो गया है। हम चाहते तो मीन्स एट रेंडम हम 50 क्वेश्चन का ही एक सेट एक वीडियो में कवर कर देते, लेकिन ये बहुत सही नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम अभी थोड़ा सा लेट से होगा और हम धीरे धीरे पढ़ें तो बहुत ज़्यादा हमें याद भी होगा और आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एडिटोरिया में जो सेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 50 क्वेश्चन का हम सेट कराने लग जाए तो वो 15 दिन में समाप्त हो जाएगा, 15 या 16 दिन में, लेकिन ऐसे कम से कम 1 महीने चलेगा। और इसके अलावा जो बीच में बुक से टॉपिक वाइज करेंट अफेयर है, हम उनको भी यहाँ पे टॉपिक वाइज क्लियर कराएंगे। आप इसके लिए हमसे जुड़ सकते हैं और करेंट अफेयर को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइंस की तैयारी करना चाहते हो बीपीएससी टेरी 4 एग्जाम के लिए, या फिर एलपी एग्जाम देना चाह रहे हो, एनटीपीसी देना चाह रहे हो, ग्रुप डी देना चाह रहे हो, या फिर बिहार पुलिस एग्जाम में आप बैठेंगे तो साइंस के लिए मेरा चैनल आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि साइंस में मैं थ्योरी भी और क्वेश्चन भी दोनों साथ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।